मूवीज के स्टार्ट में निक फ्यूरी और मारिया हिल को दिखाया जाता है जो एक साथ होते हैं। ये मेक्सिको में आए हुए गैर कानूनी फितरी तूफान की तहकीकात करते हैं। उसी वक्त इनके सामने एक क्विंटन बेक नाम का आदमी ज़ाहिर होता है। निक फ्यूरी उसे अपनी गन का निशाना लगाता है। उसी वक्त इनके पीछे एक क्रिएचर आता है जिसके पास अर्थ एलिमेंट की पावर है। दरअसल उस क्रिएचर की वजह से यहाँ पर बर्बादी हुई है, क्योंकि वो क्रिएचर धूल और मिट्टी पर काबू पाकर हर तरफ तबाही मचा सकता है। और यहाँ पर जो तूफान और बर्बादी हुई है वो सब इस क्रिएचर की वजह से हुई है। क्विंटन बेक निक फ्यूरी और मारिया को कहता है कि आपको मेरे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं, और वो अर्थ एलिमेंट पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना साल मुकम्मल कर लिया है और उस स्कूल में स्पाइडरमैन भी पढ़ता है। वहाँ पर स्टूडेंट बताते हैं कि आयरन मैन, विजन और नताशा ने अपनी जान देकर आधी आबादी को वापस लाया है, जिनको 5 साल पहले थेनोस ने चुटकी बजाकर गायब कर दिया था। और जो लोग गायब हो गए थे उनकी उम्र वही रही, और जो गायब नहीं हुए थे उनकी उम्र 5 साल ज्यादा हो गई। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जिसके पास टोनी स्टार्क का बॉडीगार्ड हैप्पी होगन आता है। वो स्पाइडरमैन को बोलता है कि तुमको निक फ्यूरी तलाश कर रहा है। उसी वक्त स्पाइडरमैन के फोन पर निक फ्यूरी की कॉल आती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बिजी कर देता है और वहां से चला जाता है। और थोड़ा दूर जाकर वो एक बिल्डिंग की छत पर बैठ जाता है और स्पाइडरमैन के सामने वाली बिल्डिंग की दीवार पर आयरन मैन की पेंटिंग बनी हुई होती है, जिसको देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो आयरन मैन के बहुत करीब था और उससे बहुत प्यार करता था। और टोनी के मरने के बाद पीटर पार्कर को ऐसा लगता है कि जैसे वो अधूरा हो गया हो। उसके बाद पीटर पार्कर अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर वेनिस इटली का सफर करता है और वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। अचानक उसके सामने पानी में से एक क्रिएचर बाहर आता है जिसके पास वाटर एलिमेंट की पावर है। पीटर पार्कर उससे फाइट नहीं करता क्योंकि वो अपना स्पाइडरमैन वाला सूट घर पर छोड़कर आया था। इससे पहले वो क्रिएचर वेनिस शहर को तबाह करता। उसी वक्त वहां पर क्विंटन बेक आ जाता है और वो उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है। और उस क्रिएचर से लड़ते हुए क्विंटन बेक अपनी पावर को इस्तेमाल करके आखिरकार उस क्रिएचर को वहीं पर खत्म कर देता है। रात को निक फ्यूरी पीटर पार्कर के कमरे में आता है। वो उसे कहता है कि तुमसे तो बात करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और वो उसे उसके कमरे से बाहर ले जाता है और उसे एक ग्लासेस देता है और उसे बोलता है कि ये ग्लासेस मुझे टोनी स्टार्क ने तुम्हें देने के लिए कहा था। फिर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को एक गार के अंदर ले जाता है। वहां पर क्विंटन बेक भी मौजूद होता है। स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि आप कहां से हैं। क्विंटन बेक उसे बताता है कि मैं अर्थ से हूं। स्पाइडरमैन उसे बोलता है कि आप हमारी दुनिया से हो। वो कहता है नहीं, किसी और अर्थ से। वो स्पाइडरमैन से कहता है कि आपकी जो अर्थ डिमेंशन है वो 616 है और हमारी जो अर्थ डिमेंशन है वो है 833। और साइंस के मुताबिक हमारी अर्थ जैसी बहुत सारी अर्थ हैं जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। फिर स्पाइडरमैन उसे बोलता है कि मैंने तो अर्थ के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, और आज मुझे ये भी पता चल चुका है कि अर्थ बहुत सारी जगहों पर होती हैं। उसके बाद क्विंटन बेक स्पाइडरमैन को बताता है कि हमारी अर्थ पर 4 क्रिएचर ने हमला कर दिया है। उन क्रिएचर के अंदर एलिमेंट की पावर है। ये वो आंसर हैं जिनसे हमारी दुनिया बनी है, और इन क्रिएचर की जो पावर है वो है फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। और मैंने इन चारों के साथ जंग की, लेकिन इनकी पावर इतनी ज्यादा थी, इन्होंने हमारी दुनिया को तबाह कर दिया। फिर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को बताता है कि क्विंटन बेक ने अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी तक फायर एलिमेंट बचा हुआ है जो इन तीनों से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक है। मेरी मालूमात के मुताबिक फायर एलिमेंट अपना अगला हमला प्राग पर ही करेगा। अगर हमें फायर एलिमेंट को हराना है तो हम सबको प्राग जाना पड़ेगा। लेकिन स्पाइडरमैन प्राग जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो वहां से चला जाता है और सीधा जाता है अपने दोस्तों के पास जिनके साथ वो ट्रिप पर आया था। और अगले दिन इन सब को बताया जाता है कि इनके ट्रिप का सफर ज्यादा कर दिया गया है, मतलब इन सब को प्राग जाना पड़ेगा, और ये काम निक फ्यूरी ने किया है। उसके बाद ये सब प्राग में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही पीटर पार्कर की मुलाकात निक फ्यूरी की टीम से होती है। क्विंटन बेक पीटर पार्कर को बताता है कि फायर एलिमेंट लोहे की मदद से अपनी पावर को बहुत ज्यादा कर सकता है और हमें उसे लोहे की बनी हुई सारी चीजों से दूर रखना होगा।
अगले दिन इनको पता चलता है कि फायर एलिमेंट ने उस जगह पर हमला कर दिया है जहां पर पीटर पार्कर के दोस्त और उसके स्कूल का ट्रिप आया हुआ था। उसी वक्त वहां पर फायर एलिमेंट से लड़ने के लिए क्विंटन बेक और स्पाइडरमैन भी आ जाते हैं और दोनों मिलकर फायर एलिमेंट का सामना करते हैं और फायर एलिमेंट भी इन पर अच्छे खासे हमले करता है। उसी दौरान स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से फायर एलिमेंट पर वार करता है, लेकिन उसका वेब शूटर किसी अनजान चीज से जाकर टकरा जाता है। जब स्पाइडरमैन उसे अपनी तरफ खींचता है तो वहां से एक अनजान डिवाइस सीधा स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे के पास जाकर गिरता है और स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे उस डिवाइस को उठा लेती है। फिर क्विंटन बेक अपनी सारी पावर को इस्तेमाल करके फायर एलिमेंट पर अटैक करके फायर एलिमेंट को वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद वहां पर निक फ्यूरी भी आ जाता है। वो स्पाइडरमैन को कहता है कि तुम काबिल तो हो, लेकिन तुम अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करना नहीं जानते और टोनी स्टार्क ने तुम्हें कुछ सोचकर ही एवेंजर्स की टीम में शामिल किया होगा और तुम टोनी का नाम बदनाम मत करो। उसके बाद पीटर पार्कर और क्विंटन बेक को एक क्लब के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर पीटर पार्कर के पास वो ग्लासेस भी मौजूद होता है जिसका नाम ईडिथ है। जब क्विंटन बीक उस ग्लासेस को देखता है तो वो पीटर पार्कर को कहता है कि तुम ये ग्लासेस मुझे पहनकर दिखाओ। जब पीटर पार्कर वो ग्लासेस पहन लेता है तो क्विंटन बीक उसे कहता है कि ये ग्लासेस तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद पीटर पार्कर वो ग्लासेस क्विंटन बीक को पहनने का कहता है। जब क्विंटन बीक वो ग्लासेस पहन लेता है तो पीटर पार्कर उसे देखकर बोलता है कि इस दुनिया को नए आयरन मैन की जरूरत है और वो तुम हो। उसके बाद पीटर पार्कर उस ग्लासेस का सारा कंट्रोल और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी क्विंटन बीक को दे देता है। उसके बाद पीटर पार्कर वहां से चला जाता है। फिर उस क्लब का माहौल तब्दील होना शुरू हो जाता है और वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये सब किसी वक्त में टोनी स्टार्क की कंपनी में काम करते थे और क्विंटन बेक भी इन सब में से एक है जिसको टोनी स्टार्क ने अपनी कंपनी से निकाल दिया था। और क्विंटन बेक ने पीटर पार्कर को झूठ बोला था कि वो किसी दूसरी अर्थ डिमेंशन से है। दरअसल वो काफी अरसा से टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो उसे मिल गई है और ये सब उसकी चाल थी टेक्नोलॉजी को हासिल करने की, जिसमें वो कामयाब हो गया है। अब टोनी स्टार्क की पूरी कंपनी का कंट्रोल क्विंटन बेक के हाथ में है और जिन 4 आंसर को क्विंटन बेक ने हराया था वो असल में कोई एलिमेंट नहीं थे, बल्कि उसकी अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी जिसको हम होलोग्राफी इल्यूशन कहते हैं, उसने वो इस्तेमाल की थी। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में ना तो स्पाइडरमैन को पता था और ना ही निक फ्यूरी को। दूसरी तरफ पीटर पार्कर को दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एमजे भी होती है। वो पीटर पार्कर को बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो और वो उसे वो डिवाइस भी दिखाती है जो उसने फायर एलिमेंट और स्पाइडरमैन की लड़ाई के दौरान उठाई थी और एमजे के हाथ से वो डिवाइस नीचे गिर जाती है। उसी वक्त उस डिवाइस में से एक क्रिएचर बाहर आता है जिसको हम होलोग्राफिक इल्यूशन टेक्नोलॉजी कहते हैं और वो डिवाइस एक प्रोजेक्टर की तरह वीडियो दिखाती है और उस वीडियो में क्विंटन बेक उस क्रिएचर के साथ लड़ रहा है और स्पाइडरमैन को क्विंटन बेक की सारी चाल समझ में आ जाती है। फिर पीटर पार्कर सोचता है कि क्विंटन बेक ने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ धोखा किया है और उसने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। उसके बाद पीटर पार्कर सीधा निक फ्यूरी के पास चला जाता है। वो क्विंटन बेक की सारी चाल निक फ्यूरी को बताता है। उसी वक्त वहाँ पर चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। ये क्विंटन बेक ही होता है जो यहाँ पर सारी चीजों को अपनी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बदल रहा होता है। वहीं पर स्पाइडरमैन क्विंटन बेक से फाइट करता है, लेकिन स्पाइडरमैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा क्विंटन बेक फेक है और कौन सा रियल, क्योंकि सब क्विंटन बेक होलोग्राफिक इल्यूशन से बने हुए होते हैं और स्पाइडरमैन उनसे फाइट करने में उलझा रहता है। उसके बाद स्पाइडरमैन उस जगह से बाहर जाने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता और बहुत कोशिश करने के बाद स्पाइडरमैन बड़ी मुश्किल से उस जगह से बाहर आ
जाता है। वो देखता है कि क्विंटन बेक को गोली लग चुकी है क्योंकि उसके पीछे निक फ्यूरी अपने आदमियों के साथ आ चुका है और निक फ्यूरी क्विंटन बेक के बारे में स्पाइडरमैन से जानकारी हासिल करता है। स्पाइडरमैन निक फ्यूरी को बताता है कि क्विंटन बेक के बारे में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एमजे और मेरे दोस्तों के अलावा और कोई नहीं जानता। ये सुनने के बाद निक फ्यूरी अपना भेष बदलता है। दरअसल वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि क्विंटन बेक ही होता है। ये जानकारी हासिल करना चाहता था कि मेरे बारे में कौन जानता है और कौन नहीं जानता। फिर वो स्पाइडरमैन को कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। क्विंटन बेक होलोग्राफिक इल्यूशन को बंद करके स्पाइडरमैन को एक ट्रेन के आगे खड़ा कर देता है और उसी वक्त वहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है जो स्पाइडरमैन को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। क्विंटन बेक ये सोचता है कि स्पाइडरमैन शायद अब मर चुका है और स्पाइडरमैन को एक जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेहोश पड़ा होता है। जब पीटर पार्कर होश में आता है तो वो चुपके से उस जेल से निकल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलने देता। जेल से निकलने के बाद वो टोनी स्टार्क के पुराने दोस्त हैप्पी होगन को कॉल करता है और हैप्पी होगन भी स्पाइडरमैन से मिलने के लिए आ जाता है। हैप्पी होगन पीटर पार्कर को अपने जहाज में बिठाकर लंदन ले जाता है और हैप्पी होगन के हवाई जहाज में टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी भी मौजूद होती है जिसकी पीटर पार्कर को जरूरत थी और उस टेक्नोलॉजी से पीटर पार्कर अपने सूट को भी एडवांस बना लेता है ताकि वो क्विंटन बेक को हरा सके। दूसरी तरफ क्विंटन बेक को दिखाया जाता है जो अपनी टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बनाता है और उसके अंदर पहले वाले 4 क्रिएचर की पावर डालता है। दरअसल ये भी एक होलोग्राफिक इल्यूशन होता है। क्विंटन बेक उसे मारकर दुनिया की नजरों में खुद को हीरो साबित करना चाहता है और उसी वक्त वहाँ पर स्पाइडरमैन भी आ जाता है और वो उस क्रिएचर के अंदर चला जाता है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रोन्स लगे हुए होते हैं जिन ड्रोन से वो क्रिएचर एक्टिव होता है। फिर स्पाइडरमैन उन तमाम ड्रोन्स को एक एक करके तबाह कर देता है। उसके बाद वो बड़ा क्रिएचर उस जगह से गायब हो जाता है जो हर तरफ तबाही मचा रहा था। फिर स्पाइडरमैन सीधा चला जाता है क्विंटन बेक के पास और उसे बोलता है कि मुझे मेरा ग्लासेस वापस दे दो। उसी वक्त क्विंटन बेक बहुत सारे ड्रोन्स की मदद से एक बार फिर से होलोग्राफिक इल्यूशन बनाता है। अब स्पाइडरमैन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता यहाँ पर कौन सी चीज रियल है और कौन सी फेक है। उसके बाद वो सारे ड्रोन स्पाइडरमैन पर अटैक करते हैं। उसी दौरान क्विंटन बेक को भी गोली लग जाती है लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन उन तमाम ड्रोन्स को तबाह कर देता है और क्विंटन बेक से अपना ग्लासेस मांगता है। क्विंटन बेक जब उसे ग्लासेस देने लगता है तो उसी वक्त स्पाइडरमैन अपने दाएं जानिब क्विंटन बेक का हाथ पकड़ लेता है। इस हाथ में उसने गन पकड़ी हुई है और वो स्पाइडरमैन को शूट करने वाला था। दरअसल जो पहले वाला क्विंटन बेक स्पाइडरमैन के सामने था वो असली वाला नहीं था बल्कि वो एक होलोग्राफिक इमेज थी। उसी वक्त स्पाइडरमैन वो ग्लासेस क्विंटन बेक से छीन लेता है और इर्द गिर्द के सभी ड्रोन्स को डीएक्टिव कर देता है क्योंकि क्विंटन बेक उन तमाम ड्रोन्स की मदद से पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। फिर स्पाइडरमैन उन तमाम ड्रोन्स को वहां से वापस जाने का ऑर्डर देता है और वो तमाम ड्रोन्स वहां से वापस चले जाते हैं और इसी तरह स्पाइडरमैन अपने दोस्तों और हैप्पी होगन और लंदन के लोगों को बचा लेता है। उसके बाद यहाँ पर स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे भी आ जाती है जिससे स्पाइडरमैन बहुत प्यार करता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर पीटर पार्कर और उसके सभी दोस्त न्यूयॉर्क सिटी में वापस पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब पीटर पार्कर अपनी गर्लफ्रेंड एमजे से मिलने के लिए जाता है तो वो टीवी पर क्विंटन बेक को देखता है जो पूरी दुनिया को बता रहा है कि उसने लंदन शहर को बचाकर सारे ड्रोन्स को वापस भेजा है और उसी वक्त स्पाइडरमैन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उसके पास टोनी स्टार्क की सारी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद न्यूज रिपोर्टर टीवी पर बताता है कि क्विंटन बेक जो दूसरी दुनिया से आया था उसने हमारी दुनिया को बचाया है लेकिन स्पाइडरमैन ने उस पर इल्जाम लगाकर उसे पकड़वा दिया। फिर क्विंटन बेक पीटर पार्कर की सारी जानकारी दुनिया को देता है। वो बताता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और लास्ट में हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल को दिखाया जाता है जो गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं। दरअसल ये असली वाले निक फ्यूरी और मारिया हिल नहीं होते, ये होते हैं स्क्रोल एलियन जो अपना भेष बदलकर गाड़ी चला रहे होते हैं और इन दोनों में से एक होता है स्क्रोल एलियन का लीडर टेलोस और दूसरा उसकी बीवी सोरीन और जो असल वाला निक फ्यूरी होता है वो होता है इन स्क्रोल एलियन की शिप के अंदर। और ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।